कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे और चुटकियों में सॉल्व करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन। बिल्कुल 5 सेकंड में हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में तो थोड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। बट अगर इस मेथड से अगर करेंगे आप, जिस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, वहां पे कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड कंपाउंड अमाउंट। तो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और टोटल अमाउंट निकालना है, यानी प्रिंसिपल जो दिया है और उसके साथ में इंटरेस्ट जो आया है वो भी निकालना है। फॉर कितने रुपए के लिए, 1280 के लिए, 1280 रुपीज के लिए। और रेट कितना है, 12.1/2% का रेट है, मतलब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और कितने ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए। तो फर्स्ट ईयर के लिए देखते हैं, 12.1/2% मतलब कितना होता है, 25/200 मतलब कितना होता है, ये 1/8। इसका मतलब ही क्या है कि अगर उसने 8 रुपीज अगर दिया होगा तो फर्स्ट ईयर में उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1 रुपये का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा, तो 9 रुपये मिलेगा। यही 2 साल होने वाला है, तो 8 रुपीज अगर देगा तो 9 रुपीज वापस लेगा, तो 8 8 जा 64। इसका मतलब क्या है कि उसने साल के स्टार्टिंग में 64 रुपीज दिया होगा और उसको मिलेगा कितना, 9 9 जा 81 रुपीज मिलेगा। तो इन दोनों के बीच का क्या रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा। ये क्या रहेगा, मेरा प्रिंसिपल, ये क्या रहेगा, मेरा अमाउंट, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज रहेगा, ये कंपाउंड ब्याज, ठीक है ना। देखते हैं क्या दिया है प्रिंसिपल, और हमने कितना प्रिंसिपल निकालना है, 64। तो ये 64 किसके बराबर होगा, 1280 के बराबर होगा। तो 64 को अगर 1280 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मेरे को प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट निकालना है, तो ये 81 को क्या कर दूंगा मैं, ये जो अमाउंट है 81 उसको मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा अमाउंट जो यहाँ पे पूछा है, कंपाउंड अमाउंट। और इंटरेस्ट अगर पूछते हैं तो 81 - 64 कर देंगे, बराबर। तो कितना आएगा, 17 इंटू 20 अगर करेंगे तो कितना होगा, 340, बराबर। तो अगर ये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था और उसमें अगर ये मेरा इंटरेस्ट निकला है, कंपाउंड इंटरेस्ट CI निकला है, वो अगर मैं उसमें ऐड कर देता हूँ, बराबर ना, तो क्या बनेगा, मेरा अमाउंट बनेगा जो इसके बराबर है, बराबर ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर विच प्रिंसिपल निकालना है और अमाउंट निकालना है। विल बी, प्रिंसिपल निकालना है और अमाउंट विल बी, अमाउंट दिया है, यानी फॉर 2 ईयर, 2 साल के बाद इतना रुपया मिलने वाला है, बराबर ना। फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 16.2/3% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल निकालना है और CI निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। तो फर्स्ट ईयर के लिए 16.2/3%, 16.2/3% मतलब क्या होता है, 1/6 होता है। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना होगा, 1/6। तो 6 रुपीज अगर देंगे तो 1 रुपये उसके ऊपर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, 7 रुपीज वापस करेगा। सेकंड ईयर में भी सेम करेगा, 6 रुपीज देगा, 7 रुपीज वापस मिलेगा। तो मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। इसका मतलब ही क्या है कि साल के इनिशियल स्टेज पे जब उसने पैसा कितना दिया था, 36 रुपीज दिया था, उसको वापस कितना मिलने वाला है 2 साल के बाद में, 49। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 49 नहीं मिल रहा है, 9800 मिल रहा है। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 200 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्रिंसिपल अगर निकालना है आपको तो ये प्रिंसिपल है, बराबर नहीं, ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, 13 क्या होता है, ये होता है CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 13 इंटू 200 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये 36 इंटू 200 करेंगे तो 2 0 ऑलरेडी लगा देंगे, 36 2 जा 72। तो ये क्या रहेगा, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा, बराबर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपाउंड अमाउंट गिवन है 6400 फॉर 2 ईयर, 33 1/3%, 2 साल के लिए है। 33 1/3% मतलब क्या होता है, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 होता है।
तो फर्स्ट ईयर में अगर वो 3 रुपीज़ देता है तो उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, तो 4 रुपये वापस करेंगे। सेकेंड ईयर में भी सेम वैसे 3 रुपये देगा, 4 रुपये वापस करेगा। 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, तो 9 रुपये क्या रहेगा मेरा प्रिंसिपल, 60 क्या रहेगा मेरा अमाउंट, और इन दोनों के बीच में 7 क्या रहेगा मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, अमाउंट दिया है, ये अमाउंट दिया है किसके, कितना है 6400, किसके बराबर है 16 4 द 64 इंटू 400। तो 7 को मैं 400 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2800 क्या हो जाएगा मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। और 9 को अगर मैं यहाँ पे 9 इंटू 400 करता हूँ तो 3600 क्या रहेगा मेरा प्रिंसिपल रहेगा, जो शुरुआत में दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमाउंट गिवन है 22500 फॉर 2 ईयर, रेट कितना है 66 2/3%। अभी 66 2/3% को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना डिफिकल्ट है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 कॉमन ले लेते यहाँ से। ठीक है, 2 कॉमन लेते हैं तो 2 क्या होगा 33 1/3% होगा बराबर। तो 33 1/3% में बोले तो क्या होता है 1/3 होता है बराबर। तो ये क्या होगा 2/3%, मतलब अगर वो 3 रुपये अगर देता है, ये 2/3 समझा, 2 इंटू 1 2 और 3 एज इट इज, क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और 33 1/3% का सिंप्लीफिकेशन 1/3 होता है। 33 इज 99 प्लस 1 100 100 अपन 3 इंटू दिस परसेंट, तो यहाँ से परसेंट क्या हो जाएगा हट जाएगा बराबर, परसेंट हट जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पे 2/3 आएगा बराबर। मतलब 3 रुपये अगर देता है पहले साल में, अगर 3 रुपये देता है तो उसको 2 रुपीज़ का क्या मिलता है इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, तो कितना वापस करेगा 5 रुपीज़। सेकेंड ईयर में सेम वैसे 3 रुपये देगा, 5 रुपये वापस करेगा, 3 3 ज़ा 9 5 5 ज़ा 25। तो क्या हो रहा है अमाउंट दिया है 25 किसके बराबर है 22500 के बराबर है। तो कितने से जाएगा ये 9 से जाएगा बराबर इंटू 20। तो 900 मल्टीप्लाई रहेगा, तो इसको अगर मैं 900 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या होगा 8100 क्या रहेगा मेरा प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा। और 25 में से 9 अगर जाएगा तो कितना बचता है 16 इंटू 9 करेंगे, 900 करेंगे, 16 इंटू 900 करेंगे तो कितना आएगा 14400 आएगा। तो ये क्या रहेगा मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये रहता है मेरा अमाउंट, ये रहता है मेरा प्रिंसिपल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फॉर विच प्रिंसिपल इंटरेस्ट विल बी, इंटरेस्ट दिया है अभी यहाँ पे, इंटरेस्ट विल बी, इंटरेस्ट इतना मिलेगा फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। अभी 20% मतलब क्या होता है 1/5, मतलब ये क्या है 5 रुपये देता है, 1 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है तो 6 रुपये मिलेगा। सेम नेक्स्ट ईयर भी होगा, 5 रुपये देगा 6 रुपये वापस मिलेगा। मल्टीप्लाई करते हैं 5 5 ज़ा 25, ये क्या है मेरा प्रिंसिपल अमाउंट, 6 6 ज़ा 36, ये क्या है मेरा अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। और इन दोनों के बीच में क्या होता है मेरा 11 क्या होता है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर ना। तो 25 रुपये दिया, 25 रुपीज़ दिया था, 36 रुपीज़ मिलने वाला था, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा इंटरेस्ट होगा, जो एक्स्ट्रा का पैसा मिल रहा है। तो 11 निकाला है मैंने मेरे एज पर कैलकुलेशन से, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कितना मिलने वाला है 2 साल के बाद उसको 440। तो ये 11 किसके बराबर होगा 440 के बराबर होगा। तो मल्टीप्लायर कितना आएगा दोस्तों 40 मल्टीप्लायर रहेगा। तो अगर आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है तो 25 इंटू 40 कर देंगे, 25 इंटू 40 कितना आएगा 25 4 100, मतलब 1000 रुपये क्या होगा उसका प्रिंसिपल अमाउंट होगा। और 36 इंटू 400 40 कर देंगे तो अमाउंट निकल जाएगा 36 इंटू 400 बराबर। तो क्या निकल जाएगा मेरा अमाउंट निकल जाएगा 2020 36 4 का कितना होता है 2 2 4 144 बराबर। 4 6 24 रिमाइंडर 2 12 यस। तो ये क्या रहेगा मेरा अमाउंट रहेगा, ये मेरा प्रिंसिपल रहेगा, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चन अगर समझ में आ रहे होंगे तो वीडियो को लाइक करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड अमाउंट विल बी, कंपाउंड अमाउंट दिया है बराबर ना, फॉर 3 ईयर 3 साल के बाद का दिया है और कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली कंपाउंडेड हो रहा है, तो 16/3%। इसको अगर सिंप्लीफाई करते कितने थे 1/6, तो 6 रुपये अगर देंगे तो 7 रुपीज़ वापस मिलेंगे फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में भी क्या होगा, 6 रुपीज़ देंगे 7 रुपीज़ वापस मिलेगा। थर्ड ईयर में भी 6 रुपीज़ देंगे 7 रुपीज़ वापस मिलेगा बराबर। तो 6 का क्यूब और 7 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 7 का क्यूब कितना होता है 343। ये हो गया मेरा प्रिंसिपल, ये हो गया मेरा अमाउंट, और इन दोनों के बीच का क्या होता है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। सो 343 माइनस 216, ये क्या होगा मेरा इंटरेस्ट होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर। तो ये 343 किसके बराबर है, मैंने जो निकाला है वो 343 तो ये मल्टीप्लाई कितने का 10 आएगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, इंटू 10 कर देंगे तो 2160 मेरा क्या रहेगा प्रिंसिपल रहेगा। और इन दोनों का सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं, 4 3 2 1 2 7, इसको मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 10, क्योंकि 10 मल्टीप्लायर है बराबर। तो कितना आएगा 1270। तो इंटरेस्ट कितना रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना रहेगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना रहेगा 1270, क्या रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी, सॉरी कंपाउंड अमाउंट विल बी, अमाउंट दिया है फॉर 1.5 ईयर यानी 1.5 साल के लिए एट द रेट ऑफ 33.1/3% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। अभी यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, भी अमाउंट तो दिया है, कंपाउंड अमाउंट दिया है 1.5 साल के बाद में, लेकिन टाइम कितना है 1.5 साल है। अभी तक के पूरे ईयर आ रहे थे, 1 साल 2 साल 3 साल आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे 1.5 ईयर है बराबर ना। और रेट कितना है 33.1/3% का, तो 33.1/3 बोले तो 1/3 होता है। तो फर्स्ट ईयर में तो क्या होगा 3 रुपीज़ देगा, 1 रुपये का ब्याज मिलेगा, लेकिन अभी यहाँ पे 1/2 है बराबर ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 1/6। मतलब क्या है कि जो हाफ ईयर है, हाफ ईयर उसमें क्या है वो 6 रुपये देगा, तो 1 रुपये उसको ब्याज मिलेगा बराबर ना। तो अभी यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, ओ सॉरी ये 3 से 4 हो गया बराबर। 6 रुपीज़ दिया था, 1 रुपये का ब्याज मिलेगा, तो कितना वापस मिलेगा उसको 7 रुपीज़ वापस मिलेगा। सो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 आएगा, 7 2 जा 14। इसका मतलब क्या है कि उसका प्रिंसिपल कितना रहेगा 9 रहेगा, अमाउंट कितना रहेगा 14, और इन दोनों के बीच में 5 जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे दिया है कितना अमाउंट दिया है 4200, तो कितने से जाएगा 300 से बराबर। तो अगर मेरे को कंपाउंड अमाउंट इंटरेस्ट पूछा है तो 5 × 300 करेंगे, 5 × 300 तो कितना आएगा 1500 क्या रहेगा मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा। और ये प्रिंसिपल जो 9 है, 9 को अगर मैं 300 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2700 क्या रहेगा मेरा प्रिंसिपल रहेगा बराबर ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या करना है, ये हाफ ईयर के लिए है, इसीलिए 1/2 से क्या कर दिया मैंने मल्टीप्लाई कर दिया रेट को। ठीक है, ये चीज़ याद में रखना है एक्स्ट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड अमाउंट विल बी 5600 फॉर 2.5 ईयर एट द रेट ऑफ 33.1/3%। अभी 33.1/3% बोले तो क्या होता है 1/3 होता है। तो पहले ईयर के लिए क्या होगा 3 रुपये देगा, 4 रुपये वापस लेगा। सेकेंड ईयर के लिए क्या करेगा 3 रुपये देगा, 4 रुपये वापस करेगा। लेकिन जो हाफ ईयर है, थर्ड ईयर का हाफ ईयर, उसमें क्या है 1/3 के रेट से हाफ ईयर ही काम कर रहा है। तो मतलब 6 रुपये अगर देगा तो 1 रुपये का ब्याज मिलेगा, तो कितना वापस करेगा 7 रुपीज़ वापस करेगा। सो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये 3 × 3 × 3 कितना होता है 27, और ये कितना होता है 56 बराबर। तो ये हो गया मेरा प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट,
क्या पूछा है, इंटरेस्ट पूछा है, सॉरी प्रिंसिपल पूछा है, बराबर। तो प्रिंसिपल क्या होगा 27 है, और यहाँ पे अमाउंट कितना निकला है 56, और क्वेश्चन में कितना दिया है अमाउंट 5600। तो ये 5600 बनाना है, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो यहाँ पे मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना आएगा प्रिंसिपल 2700 प्रिंसिपल होगा। अगर इंटरेस्ट पूछता है तो 56 माइनस 27 कर देंगे, कितना होगा 9, और ये 2900, मतलब इंटरेस्ट क्या हो रहा है 2900 हो रहा है, बराबर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इतना रुपया दिया है फॉर 1.5 ईयर एट द रेट ऑफ 25% पर एनम, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट। मतलब ये क्या है, प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है 1.5 ईयर है, 25% मतलब क्या होता है 1/4, 4 रुपये देगा 5 रुपये वापस करेगा, और आधा साल और है तो ये कितना होगा 1/8, 8 रुपये अगर देगा तो 9 रुपये वापस करेगा। कितना है प्रिंसिपल है 32, और अमाउंट कितना है 45, 9 5 45, 8 4 32, बराबर। इन दोनों के बीच में क्या रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना रहेगा 1 और 3, 13 क्या रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा। अभी ये 32 किसके बराबर है, प्रिंसिपल जो गिवन है किसके बराबर है 6400 के, तो मल्टीप्लाई कितना आएगा दोस्तों 200 रहेगा। तो 45 को अगर 200 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 45 2 90, और ये 2 0, तो अमाउंट क्या होगा 9000 हो गया। और इसको अगर इंटरेस्ट को अगर मल्टीप्लाई करो 13 कंपाउंड इंटरेस्ट 13 जो निकाला है उसको अगर मैं 200 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आएगा 13 2 26, तो 2600 क्या रहेगा मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, बराबर। इस तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या दिया है, फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड अमाउंट विल बी, कंपाउंड अमाउंट दिया है 1 साल 4 महीने के लिए। अभी यहाँ पे आधा साल वैसे नहीं है, 1 साल 4 महीने के लिए, और 50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कितने परसेंट का 50% का, तो 50% बोले तो कितना होता है 1/2 होता है, बराबर ना। तो 1 साल में अगर 2 रुपये देगा तो 1 रुपये का ब्याज मिलेगा, तो 3 रुपये वापस करेगा। और नेक्स्ट क्या है 4 मंथ है, ये 1/2 का रेट है 4 मंथ, कितने में से 12 में से 4 मंथ, बराबर ना। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 6, 1/6। तो 6 रुपये अगर देगा तो 4 महीने में अगर 6 रुपये देता है तो 1 रुपये का ब्याज मिलेगा, तो कितना वापस मिलेगा 7 रुपये वापस मिलने वाले हैं, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 7 1 जा 7, मतलब प्रिंसिपल हो गया 4, अमाउंट हो गया 7, और इंटरेस्ट कितना हो गया 3 हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 3 हो गया, बराबर। तभी यहाँ पे अमाउंट कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है 4200 दिया है, 4200 मल्टीप्लायर कितना आएगा, साइन 600 मल्टीप्लायर रहेगा, तो 4 × 600 करेंगे तो कितना होगा 2400 मेरा प्रिंसिपल रहेगा, और 3 × 600 करेंगे तो कितना होगा 1800, क्या रहेगा 1800 क्या रहेगा मेरे लिए कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा। अभी यहाँ पे क्या करना था आपको, ये जो 4 महीने दिए हुए हैं, ये 4 महीने कितने महीनों में से है 12 महीनों में से 4 महीने का ही ब्याज लेने वाले हैं। पूरे साल का ब्याज लेंगे क्या, नहीं, 4 महीने का ब्याज लेंगे, इसीलिए 4 ऊपर लिखा है आउट ऑफ दिस 12 मंथ, 12 महीने में से 4 महीने का ब्याज, और रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 2100 फॉर 1 ईयर 8 मंथ, रेट है 12.5% का, 12 1/2% का। 12.5% मतलब क्या होता है 1/8 होता है, मतलब 8 रुपये देगा 9 रुपये वापस करेगा, और उसमें से 8 महीने ही वो ब्याज लेने वाला है सेकेंड ईयर में। तो 8 महीने ब्याज लेना हो कितने महीनों में से 12 महीने में से, और रेट के साथ में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/8 से। सो 8 से 8 कटेगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 1/12 बचेगा, मतलब 12 रुपये अगर देता है तो 1 रुपये का ब्याज मिलता है, तो 13 रुपये क्या करेगा वो वापस करेगा। सो यहाँ पे काट लेता हूँ, रेशो में है तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और 8 4 जा 32, 13 3 जा
39 बराबर। तो साल की इनिशियल में उसने 32 रुपीज़ दिया था और 1 साल और 8 महीने के बाद में उसको 39 रुपीज़ मिल गया, अमाउंट मिल गया बराबर। और इन दोनों के बीच में क्या रहता है, ऑलवेज कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि कितना रहेगा, 7 रुपये रहेगा। अभी यहाँ पे क्या दिया है, इंटरेस्ट दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट वो 7 किसके बराबर है, 2100 के बराबर है, 2100 के। तो मल्टीप्लायर कितना आएगा दोस्तों, 300। तो ये 3200 को अगर मैं 32 को अगर मैं 300 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आएगा, 3 2 6, 3 3 9, तो 9600 क्या रहेगा मेरा, प्रिंसिपल रहेगा। और 39 इंटू 300 करेंगे तो क्या रहेगा मेरा, अमाउंट रहेगा बराबर ना। तो 43 120, 120 में से 3 निकाल देंगे, कितना आएगा, 11700 क्या रहेगा दोस्तों, मेरा अमाउंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपाउंड अमाउंट दिया है 1 साल 9 महीने के लिए और रेट है 16/2/3, 16/2/3%। 16/2/3% मतलब 1/6, 6 रुपये देता है, 7 रुपये वापस करता है 1 साल में। और उसके बाद में 9 महीने ही वो, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में 9 महीने का ही पैसा लेने वाला है। कितने महीनों में से, 12 महीने में से। सो 3 3 9, 3 4 12, 3 1 3, 3 2 6। तो यहाँ पे कितना बचता है, ऊपर में न्यूमरेटर 1, 4 2 8। मतलब ये जो 9 महीने हैं, 9 महीने में क्या कर रहा है वो, 8 रुपीज़ ले रहा है और 9 दे रहा है और 9 रुपीज़ क्या कर रहा है, उसको वापस मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कटता हो तो काट देते हैं। 3 2 6, 3 3 9, 8 2 16, 7 3 21। तो ये रहेगा मेरा अमाउंट, ये रहेगा मेरा प्रिंसिपल, और इन दोनों के बीच में 5 रुपये क्या रहेगा मेरा, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन में क्या दिया है, कंपाउंड अमाउंट दिया है, वो 21 किसके बराबर है, 6300 के। कितना रहेगा मल्टीप्लायर, 200, 21 3 63 होता है, तो 300 मल्टीप्लायर रहेगा। तो 16 इंटू 300 कर देंगे तो क्या रहेगा मेरा, प्रिंसिपल हो जाएगा। मतलब 4800 और 5 इंटू 300 करेंगे तो कितना होगा, 1500 क्या रहेगा मेरा, कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा। 1500 क्या रहेगा मेरा, कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा। प्रिंसिपल कितना रहेगा, 4800 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी, इंटरेस्ट दिया है क्वेश्चन में 1050, 1 ईयर 7 मंथ एट द रेट ऑफ 14/7%। भी 14/7% है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा, ये 1/7 आएगा। मतलब 1 साल में 7 रुपये देगा तो 8 रुपये वापस करेगा। ये 1/7 का रेट है और कितने महीने में का पैसा लेने वाला है, 7 महीने का पैसा लेने वाला है। कितने महीनों में से, 12 महीनों में से। 7 से 7 कटेगा तो कितना आएगा, 1/12 आएगा। मतलब 12 रुपये अगर देता है ये 9 महीने 7 महीने के लिए, तो 1 रुपये का उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, 13 रुपये वापस करेगा बराबर। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, बट ये रेशो में है, तो रेशो में है तो कॉमन मल्टीपल काट लेते हैं। 4 2 8, 4 3 12, 7 3 21, 13 इंटू 2 26। ये रहेगा मेरा प्रिंसिपल, ये रहेगा मेरा अमाउंट, और इन दोनों के बीच में 5 रुपये का रहेगा मेरा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ये 5 है, यहाँ पे कितना है, 1050। कितना रहेगा मल्टीप्लायर, 210 मल्टीप्लायर रहेगा। तो यहाँ पे 210 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे भी 210 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा प्रिंसिपल और अमाउंट बन जाएगा बराबर। तो ये क्या होगा, एक 0 एज इट इज रहेगा। 21 1 21, रिमाइंडर 2, 21 2 42 प्लस 2 44, ये रहेगा प्रिंसिपल। अब ये 4410 में से इसको सब्सट्रैक्ट कर दो, या फिर ये 26 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो बराबर ना। आंसर तो सेम ही आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी, इंटरेस्ट दिया है 2 साल 8 महीने के लिए 37 1/2%। तो 37 1/2%, इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। 37 2 74 प्लस 1 75/200, 2 इंटू परसेंट का 100 आएगा
तो 25 3 जा 25 8 जा मतलब 3/8 आया इसका सिंप्लीफिकेशन। तो एक साल में 8 रुपीज़ देगा, 3 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलेगा, कितना वापस करेगा 11 रुपीज़। 2 साल है तो 2 साल के लिए सेम प्रोसेस करेंगे, 8 रुपये देंगे, 11 रुपीज़ वापस करेंगे। और अभी ये रेट है 3/8 का रेट है बराबर ना, तो उसमें से कितना महीना वो पैसे लेने वाला है, लास्ट में 8 महीने का ही पैसा लेने वाला है। 8 महीने का ही क्या करने वाला है, वो पैसा लेने वाला है। कितने महीनों में से, 12 महीने में से। सो 8 से 8 कटेगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो कितना बचता है 1/4। तो 4 रुपये अगर देगा तो 1 रुपये का ब्याज मिलेगा, तो कितना वापस मिलेगा 5 रुपीज़ बराबर ना। 4 रुपये दिया है, 1 रुपये का ब्याज, तो कितना मिलेगा 5 रुपये मिलेगा वो 8 महीनों के लिए। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 8 8 द 64, 64 इंटू 4 कर देंगे, 4 4 द 16, 24, तो ये कितना आ रहा है 256, 256। और ये कितना है 121 इंटू 5 कितना होगा 5 1 द 5, 6 बराबर। तो 256 एंड 605 ये क्या रहेगा मेरा अमाउंट रहेगा, और ये रहेगा मेरा प्रिंसिपल, और इन दोनों के बीच का क्या रहेगा मेरा इंटरेस्ट रहेगा बराबर ना। तो सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं, 605 माइनस 256 कितना आता है 4 5 9 1, कितना से जाएगा इधर 1 देते हैं 6 4, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है 349 आ रहा है, और वो किसके बराबर 34900 के, 34900 के। तो मल्टीप्लाई कितना आएगा भाई 100 आएगा बराबर ना। तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 लगेगा, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 0, तो ये हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल, ये हो जाएगा मेरा अमाउंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी यहाँ पे दिन की बारी आ रही है, क्योंकि अभी तक के महीने तो खत्म हो गए, अभी दिन की बारी आई है। इंटरेस्ट दिया है 190 रुपये, 190 दिया है, रेट कितना है 33 1/3%, 1 ईयर एंड 73 डेज के लिए है बराबर ना। तो 1/3 आता है, 33 1/3% मतलब एक साल में 3 रुपये देगा, एक का ब्याज मिलेगा, 4 रुपये वापस लेगा। और अभी क्या बोल रहा है 73 डेज। अभी ये 73 डेज जो है वो कितने में से है 365 डेज में से। ये कितने से जाता है 1 ये 5 बराबर ना, 73 5 दा 365 होता है, तो 1/5 3 दा 15, तो 15 रुपये अगर देंगे तो 1 रुपये का ब्याज मिलेगा, तो कितना वापस मिलेगा 16 रुपये वापस मिलने वाला है बराबर। क्योंकि 365 क्यों लिए, क्योंकि एक साल में 365 डेज होते हैं। ठीक है, लीप ईयर को छोड़ दिया है। तो 15 3 दा 45, 64, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है 19 होता है। तो ये होता है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये होता है प्रिंसिपल, और ये क्या होता है मेरा अमाउंट। सो 19 मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्वेश्चन ने दिया है 190, मल्टीप्लाई कितना आएगा भाई 10 आएगा, तो प्रिंसिपल कितना होगा 240, अमाउंट कितना होगा 640 होगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। कितना सिंपल है क्वेश्चन, आई थिंक समझ में आ रहा होगा सभी को। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी, इंटरेस्ट दिया है 2 ईयर 73 डेज के लिए 50%, 50% बोले तो 1/2, 2 रुपये देगा 3 रुपये वापस लेगा, नेक्स्ट ईयर भी 2 रुपये देगा 3 रुपये वापस लेगा। और अभी 73 डेज है, कितने दिनों में से 365 डेज में से 73 डेज का ही इंटरेस्ट लेने वाला है 365 डेज में से। तो ये कितने से कटता है 5 से कटता है, तो ये कितना आएगा 1/5 2 जा 10, 10 रुपये देगा तो 11 रुपये वापस लेगा। तो 2 2 जा 4, 4 इंटू 10 40, 3 3 जा 9, 9 इंटू 11 99। तो ये रहेगा मेरा प्रिंसिपल, ये हो गया मेरा अमाउंट, और ये कितना हो गया 9 और 5 59 क्या हो गया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये 59 किसके बराबर है बोलते हैं 590 के। ये देखो यहाँ पे दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट 590, मल्टीप्लाई कितना आएगा 10 आएगा, तो अमाउंट कितना होगा 990, और प्रिंसिपल कितना होगा 400 हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना होगा दोस्तों 400 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड अमाउंट विल बी, अमाउंट दिया है कंपाउंड अमाउंट 390 फॉर 2 ईयर
फॉर द फर्स्ट ईयर 33 1/3%, यानी अभी दो अलग अलग साल में दो अलग अलग क्या है रेट है, तो कोई इशू नहीं है। फर्स्ट ईयर में क्या है, फर्स्ट ईयर में रेट है 33 1/3%, मतलब 1/3, तो 3 रुपये अगर देगा तो 4 रुपये वापस लेगा। सेकेंड ईयर में 12 1/2% का रेट है, तो ये कितना होता है 1/8 होता है 1/8 होता है, मतलब 8 रुपये अगर देगा तो 9 रुपये वापस मिलेंगे, बराबर ना। तो यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो कितना बच रहा है यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितना बच रहा है 3। तो 2 साल के बाद में क्या हो रहा है, उसको 3 रुपये मिल रहा है, और इनिशियली उसने कितना रुपये दिया था, प्रिंसिपल कितना था 2 रुपीज़ था, तो इंटरेस्ट कितने का मिल रहा है 1 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल रहा है। कंपाउंड अमाउंट कितना है 390 है, ये 3 किसके बराबर होगा 390 के, तो 130 मल्टीप्लाई रहेगा, तो यहाँ पे 130 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 130 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बनेगा मेरा प्रिंसिपल, और ये क्या बनेगा मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, बराबर। 13 टू द 260 क्या रहेगा मेरा प्रिंसिपल, 13 इंटू 260 क्या बनेगा मेरा प्रिंसिपल, और 130 क्या रहेगा मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी, इंटरेस्ट दिया है 3 ईयर एट अ रेट ऑफ 12 1/2% फॉर द फर्स्ट ईयर, 12.5% का रेट दिया है पहले साल के लिए, मतलब 8 रुपये दिया है, 9 रुपये बनेंगे, और नेक्स्ट ईयर में 11 1/2% का रेट दिया है, बराबर ना। 11 1/9% का रेट, 11 1/9 मतलब कितना होता है 1/9 होता है, करके देख सकते हैं। 11 9 जा 99, 99 प्लस 100, 100 अपॉन 900 1/9, तो 9 रुपीज़ अगर देंगे तो क्या मिलेगा उसको 10 रुपीज़ वापस मिलने वाला है। और थर्ड ईयर में क्या है 10% का रेट है, 10% मतलब क्या होता है 1/10, 10 रुपये देंगे 11 रुपये वापस मिलेंगे, फिर 10 से 10 कटेगा, 9 से 9 कटेगा, 3 साल के बाद में कितना रुपये मिलने वाला है उसको 11 रुपये मिलने वाला है, और प्रिंसिपल कितना दिया था 8 रुपये दिया था, बराबर। और 11 माइनस 8 कितना होता है 3 होता है, ये 3 किसके बराबर है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर 2700 के बराबर है, 2700, तो कितना एक मल्टीप्लाई 900 आएगा, तो यहाँ पे 900 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 9 जा 99, और 8 इंटू 900 कितना होगा 7200, ये रहेगा मेरा प्रिंसिपल, और ये क्या रहेगा मेरा अमाउंट। तो इस तरीके से क्वेश्चन बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19th क्वेश्चन। फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी, इंटरेस्ट दिया है फॉर 3 ईयर, फर्स्ट ईयर का रेट क्या है 57 1/7%, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा ये 6 7 जा 6 7 से कितना होता है 42 में से 7 निकाल देंगे तो कितना होगा 42, या फिर कर ही लेते 7 7 जा 49, 35, ये 1 ऐड कर देंगे तो ये बनेगा 0 0 600 अपॉन 700, तो ये क्या बचेगा 6/7, बराबर। 57 इंटू 7 कर देंगे, बराबर 57 इंटू 7 करेंगे, प्लस 1 करेंगे क्योंकि वो न्यूमरेटर में है +1, बराबर ना। 57 इंटू 7 करेंगे, प्लस 1 कर देंगे, तो ये कितना बनेगा 400 बनेगा, सॉरी कितना बनेगा, ये 35 है तो ये कितना बनेगा 400 बनेगा। सो 400 अपॉन 600, तो 20 कटेगा, सॉरी 700 बनेगा, बराबर ना, क्योंकि नीचे में क्या है 7 है, 7 है तो ये 7 है, तो 7 इंटू % करेंगे मतलब क्या होता है 7 इंटू 100 700 आएगा, तो 4/7 क्या रहेगा उसका रेशियो रहेगा। तो फर्स्ट ईयर में अगर 7 रुपये देते हैं तो 4 रुपये का ब्याज मिलेगा, तो कितना वापस करने वाला है 11 रुपये वापस करेगा फर्स्ट ईयर में, बराबर। नेक्स्ट ईयर में क्या है 16 2/3% का है उसको रेट, बराबर ना। 16 2/3%, 16 2/3 मतलब 1/6, 6 रुपये देता है, 1 रुपये का ब्याज मिलता है, 7 रुपये वापस करेगा। थर्ड ईयर में क्या है 9 1/11%, तो ये कितना होगा 1/11 होगा।
11 रुपये देगा, 12 रुपये वापस मिलेगा, बराबर। इस तरीके से करना है, बराबर। 7 से 7 कटेगा, 11 से 11 कटेगा, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो 1 रुपया दिया था, 2 रुपये मिलने वाला है 3 साल के बाद में, तो ब्याज कितने मिलने वाला है, 1 रुपये ब्याज मिलने वाला है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर ये है, बराबर ना, इंटू 2 7 3 6 9 8, तो सेम क्या रहेगा मेरा, प्रिंसिपल भी रहेगा, और इसका डबल क्या हो जाएगा मेरा, अमाउंट हो जाएगा। इंटू दिस कर देंगे तो क्या बन जाएगा मेरा, अमाउंट बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अभी यहाँ तक के अगर पहुँचे होंगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके पढ़ाई करने वाले दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए। चलो देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का। फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 3 साल के लिए। पहले साल का क्या है, 22 2/9%। तो 2 अगर कॉमन निकाल लेता हूँ मैं तो क्या बचेगा, 11 1/9%। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते तो ये क्या होगा, 11 1/9% कितना होता है, 1/9। तो क्या होगा, 2/9। तो 9 रुपये देंगे तो 2 रुपये का क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो कितना वापस करेगा वो, 11 रुपीज़ वापस करेगा। नेक्स्ट ईयर में 9 1/11%, 9 1/11 मतलब क्या होता है, 1/11। 11 रुपीज़ देगा, 12 रुपीज़ वापस करेगा, बराबर। नेक्स्ट ईयर में क्या है, 12 1/2%, 12 1/2% मतलब क्या होता है, 1/8 होता है, मतलब 8 रुपये देगा तो 9 रुपये वापस करेगा, बराबर। तो 9 से 9 कटेगा, 11 से 11 कटेगा, 8 2 ज़ा 12, सॉरी 4 2 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12। तो 2 रुपये दिया था इनिशियल लेवल पर, 3 रुपीज़ वापस लिया। इंटरेस्ट कितने का मिल रहा है, 1 रुपीज़ का। वो किसके बराबर है, इसके बराबर है, किसके, 37100 के। तो मल्टीप्लायर से यही मल्टीप्लायर रहेगा यहाँ पे। तो 2 × 37100 इंटू 2 कर देंगे कितना होगा, 37 2 का कितना होता है, 74। तो ये क्या रहेगा मेरा, प्रिंसिपल रहेगा। इंटू 3 × ये अगर कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा मेरा, 3 × 37100 अगर कर देंगे तो क्या बनेगा मेरा, अमाउंट बनेगा। तो इस तरीके से आप सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों इतना सारा पढ़ाने के लिए, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।